नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहने वाली भारतीय सेना को जब भी ये लगता है कि कोई खतरा देश की सीमा के अंदर या सरहद पार से मंडराने लगे तो उसका जवाब देने के लिए चट्टान की तरह वो खड़ी हो जाती है। वहीं जब खतरा बड़ा दिखना शुरू होता है तो सेना और अन्य पुलिस की टुकड़ियां द्वारा मिलकर ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, जिसके कार्रवाई से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा जारी ऑपरेशन महादेव के जरिए कई आतंकियों का सफाया हुआ, जिसके नाम को लेकर काफी सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर महादेव नामकरण क्यों हुआ। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर इन ऑपरेशनों का नामकरण कैसे होता है। तो स्थानीय पुलिस के सहयोग से भारतीय सेना के विशेष बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन महादेव के नाम को लेकर सार्वजनिक बहस छिड़ गई है। ये बहस सैन्य अभियानों के नामकरण को लेकर और कथित धार्मिकता पर सवाल खड़े कर रही है। 12 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। वहीं इन आतंकियों के पहलगाम हमले में शामिल होने की पुष्टि भी हुई है। इसके बावजूद भी कई लोगों ने ऑपरेशन की सफलता पर कम और इसके नामकरण पर अधिक ध्यान दिया और कहा कि इसमें सांप्रदायिक तनाव और वैचारिक पृष्ठभूमि के बढ़ने को लेकर चिंताएं पैदा होने लगी है। आपको बता दें कि सेना द्वारा लॉन्च ऑपरेशन महादेव जब शुरू हुआ तो मीडिया संस्थानों ने इस ऑपरेशन के स्थान को दाची गांव के जंगल के रूप में व्यापक रूप से दिखाया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। ये एक्शन दाची गांव और महादेव रिज के नाम से जानी जाने वाली एक ऊंची पहाड़ी के बीच स्थित एक सुदूर वन क्षेत्र के उबड़ खाबड़ इलाके में किया गया था। ये स्थान चंदनवाड़ी से अमरनाथ गुफा तक 48 किलोमीटर लंबे तीर्थ मार्ग के उत्तर पश्चिमी किनारे पर एक विशालकाय संरचना है। बात करें इस ऑपरेशन की तो सैनिकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए महादेव नाम एक भौगोलिक संदर्भ जैसा है, जो ऑपरेशन जोन को सटीक रूप से निर्धारित करने में भी मदद करता है। और ये शब्द स्पष्ट रूप से भगवान शिव के पवित्र मंदिर की निकटता से आया है। देखा जाए तो आलोचक अक्सर इस तथ्य को नजरअंदाज करते रहते हैं कि भारतीय सेना हमेशा ऑपरेशन के नामकरण में एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करती है, जिसमें कभी कभार पौराणिक नामों का संदर्भ देती है। वही ऑपरेशनल नाम अक्सर फॉर्मेशन के प्रतीक चिन्हों, प्रेरक विचारों या सैन्य कोड नामों से लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए भोपाल स्थित स्ट्राइक कोर अपनी प्रमुख प्रशिक्षण गतिविधि को हमेशा से अभ्यास सुदर्शन शक्ति के रूप में ही संदर्भित करते चला रहा है, क्योंकि इसका नाम उसके फॉर्मेशन के प्रतीक चिन्ह सुदर्शन चक्र के नाम पर रखा गया है। यह नाम गति, बल और रणनीतिक प्रहार का भी प्रतीक है। यह नाम ध्यान, क्षमता और संस्कृति पर है, ना कि धर्म पर। वहीं इसके विपरीत श्रीलंका में एक शमशीर नामक ऑपरेशन हुआ था। हालांकि शमशीर शब्द फारसी से लिया गया है। इसका अर्थ घुमावदार तलवार होता है, जिससे अक्सर सैन्य वीरता से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल विशुद्ध रूप से साहस से जुड़ा है, धर्म से नहीं। बस यही वो सूक्ष्मता और परिपक्वता है जिससे भारतीय सेना अपने प्रतीकात्मकता का उपयोग करती है और हर जगह से शक्ति प्राप्त करती है, जबकि विचारधारा कभी नहीं थोपती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए भारत एक्सप्रेस के साथ बने रहें।